बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य में राजा धर्मवीर राज करता था। प्रजा उसे न्यायप्रिय और दयालु राजा मानती थी। राजा की रानी सुंदरी बेहद सुंदर, शांत और समझदार थी। पूरा राज्य उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। एक रात चांदनी बहुत तेज थी। राजा महल के बगीचे में अकेले टहल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पास से सरसराहट की आवाज आई। राजा रुक गया। उसी क्षण उसके सामने एक चमकदार काला सांप आकर खड़ा हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह डरा नहीं। तभी सांप ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, राजन, डरिए मत। मैं आपको आपकी रानी का एक गुप्त रहस्य बताने आया हूँ। यह सुनते ही राजा चौंक गया। उसने कठोर स्वर में पूछा, मेरी रानी के बारे में? तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? सांप बोला, समय आने पर सब जान जाओगे। अभी बस इतना समझ लो कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इतना कहकर सांप अंधेरे में विलीन हो गया। राजा वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ चुके थे। क्या सांप सच कह रहा था? क्या रानी कोई रहस्य छिपाए हुए थी? सांप के चले जाने के बाद राजा धर्मवीर पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। सुबह होते ही राजा ने रानी सुंदरी को देखा। वह हमेशा की तरह शांत और प्रेमपूर्ण थी। राजा सोच में पड़ गया। क्या सच में मेरी रानी कोई रहस्य छिपा रही है, या वह सांप केवल भ्रम फैलाने आया था? उस रात राजा फिर बगीचे में पहुंचा। चांद बादलों के पीछे छिपा था। अचानक वही काला सांप फिर प्रकट हुआ। राजा ने तुरंत पूछा, सांप, जो कहना है साफ साफ कहो। मेरी रानी के बारे में झूठ बोला तो दंड मिलेगा। सांप शांत स्वर में बोला, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आपकी रानी पर एक पुराना श्राप है। वह हर अमावस्या की रात कुछ समय के लिए अपना असली रूप छिपा नहीं पाती। राजा का दिल जोर से धड़क उठा। अगर यह सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने पूछा। सांप बोला, अभी कुछ मत कहिए, बस ध्यान दीजिए। आने वाली अमावस्या की रात रानी पर नजर रखिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। इतना कहकर सांप फिर अंधेरे में गायब हो गया। राजा के मन में अब डर और उत्सुकता दोनों थे। क्या अमावस्या की रात सच में कोई रहस्य खुलेगा? और अगर रानी दोषी निकली तो राजा क्या करेगा? अमावस्या की रात आ गई। पूरा महल अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। न चांद था, न सितारे। राजा धर्मवीर का मन बेचैन था, लेकिन उसने अपने भाव छिपाए रखे। रात के दूसरे पहर राजा ने देखा कि रानी सुंदरी चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकली। उसके हाथ में एक दीपक था और आंखों में अजीब सी चमक। राजा बिना आहट किए उसका पीछा करने लगा। रानी महल के पुराने हिस्से की ओर बढ़ी, जहां कोई नहीं जाता था। वह एक गुप्त दरवाजे के सामने रुकी। राजा ने हैरानी से देखा, वह दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। रानी भीतर चली गई। राजा कुछ दूरी पर छिपकर सब देख रहा था। तभी अचानक भीतर से एक तेज रोशनी निकली। राजा ने झांक कर देखा तो उसका दिल कांप उठा। रानी जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद किए, और उसके चारों ओर अजीब सा धुआं फैल रहा था। पल भर के लिए राजा को ऐसा लगा जैसे उसका रूप बदल रहा हो, लेकिन अगले ही क्षण सब शांत हो गया। उसी समय पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, राजन, आपने पहली झलक देख ली है। राजा मुड़ा, वही रहस्यमयी सांप खड़ा था। सांप बोला, पूरा सत्य जानने के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। अगली रात सब स्पष्ट होगा।
राजा स्तब्ध रह गया। क्या रानी सच में कुछ और है? और सांप राजा की इतनी मदद क्यों कर रहा है? अगली रात राजा धर्मवीर फिर बगीचे में टहल रहा था। उसकी आंखों में चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। तभी वही काला सांप प्रकट हुआ। राजा ने पूछा, सांप, अब मुझे सब सच बताओ। मेरी रानी पर क्या सच में कोई श्राप है? सांप ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, समय आ गया है। तुम्हारी रानी असल में एक इच्छाधारी नागिन है। कई सालों पहले उसे एक पावरफुल यक्षिणी ने वरदान दिया था कि वह अपनी असली शक्ति छुपा सकती है, लेकिन हर अमावस्या की रात उसकी असली शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। यही वह रहस्य है जो तुमने कल रात देखा। राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में सवाल उठे। अगर यह सच है तो क्या वह मेरे राज्य या प्रजा के लिए खतरा है, या फिर यह वरदान उसकी मदद करेगा? सांप बोला, यह निर्भर करता है कि तुम और रानी अपने दिल से क्या चुनते हो। रानी को अपनी शक्ति नियंत्रित करने के लिए तुम्हारे विश्वास और समर्थन की जरूरत है। अगर तुम समझदारी दिखाओगे तो यह शक्ति राज्य की रक्षा करेगी, वरना यह विनाश भी ला सकती है। राजा ने सांस गहरी ली। उसने मन ही मन ठाना कि रानी के साथ ईमानदारी और प्यार से पेश आएगा। सांप ने आगे कहा, अब जाकर अपने निर्णय पर ध्यान दो। अगली अमावस्या से पहले रानी को समझाना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। इतना कहकर सांप गायब हो गया। राजा ने महसूस किया कि अब उसके लिए केवल एक रास्ता बचा है, रानी के रहस्य को अपनाना और उसे विश्वास देना, चाहे सच कितना भी अजीब क्यों न हो। अमावस्या से एक रात पहले राजा धर्मवीर ने निर्णय लिया कि अब वह रानी से सच छुपाएगा नहीं। रात को जब रानी अपने कक्ष में थी, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, मुझे तुम्हारे बारे में एक रहस्य पता चला है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे सच्चाई बताओ। रानी सुंदरी कुछ पल शांत रही। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। धीरे से उसने कहा, राजन, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। सच यह है कि मुझे बचपन में एक दिव्य शक्ति मिली थी। हर अमावस्या को वह शक्ति जागृत हो जाती है। मैं उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती रही हूं ताकि किसी को नुकसान न हो। राजा ने पूछा, क्या यह शक्ति हमारे राज्य के लिए खतरा है? रानी बोली, नहीं राजन, अगर सही दिशा मिले तो यह शक्ति राज्य की रक्षा भी कर सकती है। तभी अचानक वही रहस्यमयी सांप खिड़की के पास दिखाई दिया। सांप बोला, राजन, अब सच्चाई आपके सामने है। फैसला आपका है, डर या विश्वास। राजा कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने रानी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस शक्ति को मिलकर संभालेंगे। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि विश्वास के थे। अमावस्या की रात बीत गई और अब राजा धर्मवीर ने रानी सुंदरी से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उसने रानी से कहा, तुम्हारे रहस्य को जानकर अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे लिए वरदान भी है और चुनौती भी। मुझे भरोसा है कि हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। रानी ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे विश्वास और प्यार ने मेरी शक्ति को नियंत्रित करना सिखाया। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी और सुरक्षा से रह सकती हूँ। राजा और रानी ने मिलकर राज्य की रक्षा का संकल्प लिया। रानी की शक्ति अब भय का कारण नहीं थी, बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रजा की भलाई के लिए काम आने लगी। सांप, जो शुरू में रहस्य लाया था, अब उनकी मित्र बन गया। वह जंगल लौट गया, लेकिन हमेशा तैयार रहता अगर कभी राजा और रानी की मदद की जरूरत पड़े।
राजा और रानी का प्रेम और विश्वास अब और मजबूत हो गया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा खुश थी और दोनों शासकों का नाम यादगार बन गया। इस तरह रहस्य खुला और सब कुछ सामान्य और सुखमय हो गया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।